मुर्दाबाद हो बनान को कत्ल की गई आतंका आजादी दा जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट। शायद ये इसमें कोई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? मेरे साथ यहाँ पे जमात इस्लामी बाजोड़ के सरदार खान साहब मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने अभी रिसेंटली PK21 से जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन है वो कॉन्टेस्ट किया है और एक बहुत भारी वोट भी वहाँ से लिया है। तो इनसे ज़रा चल के बात करते हैं। के बाद पूरा मलकंड रीजन को ब्लॉक करेंगे। रेहान ज़ैब खान जो हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर थे, लेकिन यहाँ पर जमात इस्लामी की लीडरशिप तो खड़ी है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई ऐसा PTI का नुमाइंदा नज़र नहीं आ रहा जो आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होता। तो इसकी क्या वजह है कि आप जमात इस्लामी के होते हुए तहरीक इंसाफ के शहीद के प्रोटेस्ट में खड़े हैं? बदकिस्मती से एक गिला शकवा करता हूँ PTI लीडरशिप से। ये हकीकी आज़ादी का शहीद है, ये इमरान खान का जुनूनी वर्क करता, ये PTI नजरिए का शहीद है। कौन से ऐसे खदशात थे जो रेहान ज़ैब के कत्ल का मूजब भी बने और उनको वो इजहार लाजमी बात है, आप उनकी ज़िंदगी में उनके साथ थे, तो कोई ऐसे अवामिल तो होंगे कि उन्होंने आपको बताया होगा कि यार ये ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो मेरी ज़िंदगी का खात्मा का बायस बन सकते हैं। अभी आपने चूँकि हालिया इलेक्शन भी लड़ा और बहुत भारी लीड से आप जीते भी थे, तो क्या वजह बनी कि आपको हरा दिया गया और वहाँ से तहरीक इंसाफ का ही कैंडिडेट जो है वो जीत गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा भाई, इज़राइल अलैहिस्सलाम के अलावा तो कोई ऐसा खदशा नहीं था कि उसको इस ज़मीन से उसकी रूह कब्ज़ कर सकें। ये उसका हम यही कह सकेंगे कि टाइम पूरा हो गया था। उसके अलावा न उसके लिए उसकी ज़िंदगी के लिए कोई खदशा था, न कोई थ्रेट था, न उसने कुछ ऐसा इक़दाम उठाया था। हमेशा अपने मुल्क, हमेशा अपने कौम, हमेशा अपने गरीब अवाम के लिए मुकदमा लड़ रहा था। हर जगह पे प्रेस क्लब हो या पूरे पाकिस्तान में जिस जगह भी ये किसी के साथ भी जुल्म होता था तो वहाँ पे मौजूद होता था। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिस गुनाह की वजह से वो इस दुनिया से चला गया। ऐसा कोई गुनाह नहीं था उसका। I would like to communicate with Ataur Rahman to give the message to the international communities. So, Ataur Rahman, what do you think? What is going on in Bajur now after the death of Rehan Zaib Khan? And what message do you want to give the international community? First of all, thank you so much for your time and attention. This protest is going on in different cities in the country regarding the brutal killing of Rehan Zaib during his political campaign in Bajur, which this brutal and uncertain killing of Rehan Zaib mark a question on the social and political freedom of the citizen in this country. And I would like to address the international community, human rights organization and activists, that one of your active colleague and a voice of peace and oppressed people has been assassinated, and his supporters, his followers and his family member want justice for Rehan Zaib. So please support us. This is the time for your voice to support us for providing justice to Rehan Zaib and for attaining a sustainable peace in the tribal areas of Pakistan, especially in Bajur, against the genocide, the target killing and extremism, to attain a sustainable peace where the lives, the properties and the dignity of every citizen and every tribal man, woman and children would be protected on our own land in Pakistan. रेहान ज़ैब खान को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया दिन दहाड़े लोगों के सामने, इस हवाले से आपका क्या कहना है? यार देखें, ये रेहान ज़ैब को नहीं मारा गया, ये आने वाले नौजवान नस्ल को मारा गया। ये आने वाले नौजवान का एक सोच था, एक मुस्तकबिल था, इन लोगों को उस चीज़ को मारा गया। ये मैं खुद ज़ाती मेमन से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो बाजोड़ का था या मैं मेमन का हूँ। ये मैं कभी नहीं कह सकता, ना मेरे मुंह पे आ सकता है, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक हीरा था और वो हमने खो दिया है। वो रेहान ज़ैब जो था ना, वो इस तरह था, मजलूमों का आवाज़ था, मतलब उसका हम कुछ कह ही नहीं सकते। कसम खुदा के ना बात करते ही बंदे को रोना आता है। I want you to tell us and to the international communities what landmark he has achieved in his life, and he was very active in Bajor politics and all over in Pakistan as well. So what he has achieved being a politician and being a human activist? He was from the start, he was activist like us, because we were under the FCR. The FCR
rule, and there was no internet, there was no any citizen rights. From the start, he was activist during his university. He was doing his graduation, but he was actively involved in elimination and merger of the Pata and Kepi, and he was arrested so many times here in Islamabad along with other tribal youth leaders. And after the merger of Pata, the successful merger of Pata, he was involved to bring some reforms in Pata to adjust the tribal area successfully in Kepi, and the Prime Minister Imran Khan engaged him in the Youth Council of Pakistan, and he was working very brilliantly in the Kamyab Jawan program, Billion Tree Tsunami, and many other initiatives, grand initiative of Pakistan. And later on in Rwanda, there was a conference of the Commonwealth organization, and he was the representative of Pakistan in Rwanda. So it was a great achievement for him, and he believed to empower the oppressed, the disappointed youth of the tribal areas and KPK by pen instead of gun. And he was about successful to the end of the election, but 7 days before the election, when he was contesting the election for the National Assembly and for the Provincial Assembly, he was assassinated. He has no rivalry, with anyone, personal or family rivalry or tribal rivalry. He was an innocent man like me. आपको मालूम है कि जमात इस्लामी अदल व इंसाफ के अलमबरदार हैं और जमात इस्लामी खिदमत पे यकीन रखती है और अदल व इंसाफ पे यकीन रखती है और बग़ैर किसी लालच के लोगों की खिदमत भी करती है और इंसाफ के लिए आवाज़ भी उठाती है। हमारा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और रेहान ज़ैब शहीद, उनका ताल्लुक़ PTI से था। उनको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। चाहिए तो ये था बिल्कुल कि PTI के जो लीडरशिप है वो इस प्रोटेस्ट को ऑन करते, उसको लीड करते, लेकिन वो नहीं आए और हम तो अदल इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, लिहाजा हम इस प्रोटेस्ट में शरीक हैं और हम इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं। चूँकि आप अपने इलाके की सियासत को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये एक ऐसी सोच थी रेहान ज़ैब खान की जो अपने इलाके के लिए अच्छा चाहता था, पाकिस्तान के लिए अच्छा चाहता था। आप समझते हैं कि कोई सियासी अवामिल ऐसे मौजूद थे जिनकी वजह से रेहान ज़ैब का कत्ल हुआ? यानी बहुत से अवामिल हो सकते हैं जिस पर बात की जा सकती है। रेहान ज़ैब तो पिसे हुए अवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे और उन तालीम याफ्ता नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे थे जो गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे और MPhil और PhD डिग्री होल्डर्स थे और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी और ऐसे लोगों को नौकरियां मिलती थी जो उनके दर्जे के काबिल भी नहीं थे, लेकिन पैसों के बदले उनको नौकरी दी जाती थी। तो रेहान ज़ैब उन नौजवानों के लिए, तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए, बेरोज़गार नौजवानों के लिए आवाज़ भी उठाते थे और बाजूड़ की तरक्की के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाया। पिछले महीने 31 तारीख रेहान ज़ैब को शहीद कर दिया गया बेईमानी के साथ। वो चेक पोस्ट के नज़दीक उनको शहीद कर दिया गया। फिर JIT बना CO और DC की निगरानी में। उन्होंने 10 दिन मोहलत मांगा हमसे। हमने बड़ा एहतजाज किया, उन्हें बोला एहतजाज ख़त्म करके 10 दिन मोहलत दे दें। फिर हमारे जो कौमी मशरान थे उन्होंने 10 दिन मोहलत दिया। फिर वो 10 दिन ख़त्म हुए, 1 हफ़्ता टाइम और मांगा, वो 1 हफ़्ता टाइम फिर ख़त्म हो गया वो डेडलाइन। अभी कह रहे 28 तारीख तक टाइम और दे दे मज़ीद। ये टाल मटोल का शिकार है, गैर संजीदा है हमारा इंतज़ामिया, बिल्कुल संजीदा नहीं है। हमने ये फैसला किया अगर 28 तारीख को उन्होंने इंसाफ नहीं दिया रेहान को तो हम इंशाल्लाह धरना देंगे
दादा मोटरवे से नहीं डालता चकदारा मोटरवे पूरा जो मलकंड रीजन है, हम 28 तारीख के बाद पूरा मलकंड रीजन को ब्लॉक करेंगे अगर रेहान को इंसाफ नहीं दिया गया। बस वही शार्ट पैगाम देना चाहता हूँ। अच्छा, चूँकि जब इनका बेमाना कत्ल किया गया तो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडलर से भी इनकी ट्वीट्स हुई, काफ़ी सारे लोगों ने शेयर किया और हमें देखने को मिला कि जो रेहान ज़ैब खान था वो खाली बाजोड़ की आवाज़ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाज़ थी, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आवाज़ थी, अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि ये जो एहतजाज का दायराकार है, पहली तो बात है कि अल्लाह करे कि आपको ये एहतजाज का दायराकार बढ़ाना ना पड़े और आपके साथ इंसाफ हो जाए। आप समझते हैं कि इस पूरे दायराकार को पूरे मुल्क तक वसी किया जाएगा? हमने आज भी पूरे मुल्क में एहतजाज के कॉल दिए, लेकिन मैं बदकिस्मती से एक गिला शकवा करता हूँ PTI लीडरशिप से। ये हकीकी आज़ादी का शहीद है, ये इमरान खान का जुनूनी वर्क करता, ये PTI नज़रिए का शहीद है। यहाँ इस्लामाबाद में हमारे सारा लीडरशिप है, कम अज़ कम ये इस नज़रिए के लिए उन्होंने अपने जान कुर्बान किया, कम अज़ कम उनको आधा घंटे के लिए 1 घंटे के लिए यहाँ आना चाहिए था। मैं PTI जो मौजूदा चेयरमैन है उनसे भी एक गिला करता हूँ, शरफजल मरवत से भी, सारे बलखुसूस बाजोड़ में जो PTI लीडरशिप है वो बिल्कुल बुज़दिली का शिकार है, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। पिछले दिनों बाजोड़ में हमारे 2 सीटों का मसला आया मैंडेट का हो, तो वो ज़बरदस्त जमात इस्लामी को 2 सीट की लीडरशिप तो भी मौजूद है, अभी जमात इस्लामी की लीडरशिप मौजूद है। वो जमात इस्लामी को ज़बरदस्ती 2 सीटें दिया गया इंतज़ामिया ने और जो ताकतवर लोगों ने, तो उन्होंने दिया गया या लिया गया? ज़बरदस्ती PTI से लिया गया और जमात इस्लामी को दिया गया। अभी भी यहाँ मौजूद है, 8,000 और 16,000 के मैंडेट था। तो हमारी PTI लीडरशिप ने क्या किया, वो इंतज़ामिया के ऊपर गाड़ी भी चढ़ गया, उसको कंडक्टरों के ऊपर, उनके गेटों के ऊपर चढ़ गया और अपने हक़ ज़बरदस्ती हासिल किया। क्यों हासिल किया? मुफाद का जंग था, कुर्सी का जंग था। अभी हमारा रेहान को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहे? खड़े नहीं होते लोग। परसों बाजोड़ से बहुत उम्मीद के साथ लोग आए, रेहान की नज़दीक साथी, मैं भी इसके साथ था। 2 दिन हमने डोर बाय डोर कैंपेन किया, तकरीबन 10-12 हज़ार लोगों तक हमने आवाज़ पहुंचाया हमारे प्रेस क्लब में, एहतजाज आओ। यानी जो आया ये लोग, ये भी काफ़ी है, हम इसका मशकूर है, लेकिन लोग खड़ा नहीं होते। दिल में तो एहसास रखते हैं लेकिन ग्राउंड पे खड़ा नहीं होते। बाकी जो हमारे PTI बाजोड़ का लीडरशिप है, वो जिस तरह अपने कुर्सी के लिए खड़ा रहा, इस तरह अगर रेहान ज़ैब के लिए खड़ा हो जाए तो इंशाल्लाह फिर ऐसे दिन मज़ीद ना आएगा। अगर रेहान जैसे आदमी को इंसाफ नहीं दिया गया या नहीं मिल रहे तो मैं तो इंसाफ के कोई तवक्कुआत नहीं रखता, क्योंकि रेहान ज़ैब एक ब्रांड था, एक नाम था, कौम का आवाज़ था, एक शऊर का आवाज़ था, नौजवानों का आवाज़ था, इन्हीं का उम्मीदवार था। इनको इंसाफ नहीं मिल रहे तो हमें क्या मिलेगा? दूसरी बात, मैं बाजोड़ इंतज़ामिया से एक गिला भी करता हूँ और इसके ऊपर एक तनकीद भी करता हूँ। रेहान ज़ैब से सिक्योरिटी क्यों लिया गया? हमारे बाजोड़, टोटल बाजोड़ में 7 उम्मीदवार थे NA का, ये हमारे उम्मीदवार से सिक्योरिटी लेते, उसको सिक्योरिटी नहीं दिया, तो फिर चेकपोस्टों पे आम लोगों को क्यों डिस्टर्ब करते? आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आप हमारे नुमाइंदे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो फिर हमें क्यों तंग करते चेकपोस्टों पे? नीचे हो जाओ, ऊपर हो जाओ, गाड़ी के अंदर घुस जाओ। ड्रामे बनाए उन लोगों ने यार, किस लिए आए? कोर कमांडर आया, कोर कमांडर बलाइसार का बाजोड़ में आया, मलकान जरगी से खिताब करके कहा, यहाँ अगर पिस्टल का भी गोली निकालेगा कोई तो 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा रिजल्ट आता है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 5 मिनट के अंदर अंदर आपका पिस्टल का भी गोली का रिजल्ट आते तो रेहान का आज 26वें दिन है, इतना वाज़ेह सबूत है यार। नादरा में कोई ये पेश आधा आया है, नादरा वाला सारा रिकॉर्ड निकाल सकते। सारा नादरा वाला कह रहे हमसे DCC परमिट ले लो, हम आपको रिकॉर्ड देंगे। क्यों DC परमिट नहीं देते? वो पुश्तो का एक शेर है, चलो मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरे दाल ही काला है।